अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स जो नाम है, नाम से आपको पता चलना चाहिए कि फ्लूइड का मतलब क्या होता है। फ्लूइड का मतलब होता है कोई भी लिक्विड। डायनामिक्स होता है कि इन मोशन, कोई भी चीज़ जब मोशन में होती है उसे हम क्या कहते हैं, डायनामिक कहते हैं। तो फ्लूइड डायनामिक्स का मतलब क्या है कि स्टडी ऑफ मोशन इन स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन, कि मोशन में जब भी किसी फ्लूइड को स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फ्लूइड डायनामिक्स कहते हैं। जो सिंपल जो फ्लूइड की स्टडी होती है, स्टार्ट में मतलब हम कहते थे कि जब भी किसी चीज़ को हम रेस्ट पे मूव करते हैं, स्टडी करते हैं, लाइक फ्लूइड को रेस्ट पे स्टडी करते हैं, तो वो हमारे लिए इजी होता है। अब फ्लूइड को जो डायनामिक्स है, मतलब मोशन में स्टडी करना, वो थोड़ा सा टफ है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम डिफरेंट लॉज यूज़ करते हैं, जिनमें हम यूज़ करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमें पता है कि कोई भी चीज़ है, उसकी एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट तो हो जाती है, लेकिन टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। सिमिलरली हम ये भी पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसी बॉडी का जो मास है वो वैसा का वैसा ही रहता है, ठीक है, बस वो चेंज होता रहता है। चेंज कैसे होगा, मतलब उसके जो है ना, मतलब टोटल कंजर्व रहता है, ऊपर नीचे कहीं कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो टोटल मास होगा बॉडी का वो कम जो है मतलब कांस्टेंट ही रहता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ पे हम दो बेसिक यूज़ करते हैं चीज़ें, कि एक होती है हमारे पास फ्लूइड डायनामिक्स में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। दो चीज़ें हमारे पास हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है हमारे पास, और सेकंड हमारे पास है बर्नौलीज इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे, और उनकी जो एप्लीकेशंस हैं इस चैप्टर में वो हम देखेंगे कि इनकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। तो जहाँ भी किसी भी लिक्विड का फ्लो होता है, तो वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी या बर्नौली इक्वेशन को फॉलो करते हुए ही होता है। तो ये हमारे पास जो है बेसिक चीज़ें हैं जो हमें देती हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो एनर्जी है, वो उससे हम निकालते हैं बर्नौली इक्वेशन निकालते हैं, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी निकालते हैं। तो इसके बारे में हम आगे जाके मुझे डिस्कस करेंगे। तो अभी हम अपना जो फर्स्ट टॉपिक है उसके बाद उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है, विस्कस ड्रैग एंड स्टोक्स लॉ। तो विस्कस ड्रैग जो है हमारे पास, लाइक ये सबसे पहले तो हमें विस्कोसिटी का पता होना चाहिए कि विस्कोसिटी क्या होती है। किसी भी चीज़ में जो गाढ़ापन आप उर्दू में कहते हो उसे हम क्या कहते हैं, उसकी विस्कोसिटी कहते हैं। तो विस्कोसिटी आप देख सकते हो कि डिफरेंट लिक्विड्स की डिफरेंट होती है। लाइक हमारे पास अगर शहद है तो उसकी जो विस्कोसिटी है वो ज़्यादा होती है, और पानी की विस्कोसिटी कम होती है। तो विस्कोसिटी की डेफिनेशन हम कैसे कर सकते हैं कि किसी भी फ्लूइड की जो लेयर्स होती हैं उनमें जो फ्रिक्शनल इफेक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हम कर सकते हैं। अब विस्कोसिटी की आप डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी है मैंने, द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। कि एक जो फ्लूइड है उसके जो लेयर्स, आपको पता है हर एक चीज़ की लेयर होती है, फ्लूइड की हमारे पास डिफरेंट लेयर्स होती हैं। तो उनकी एक लेयर को दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड करने के लिए जो जो दरमियान में वो फोर्स मतलब फेस करती है, या जो फ्रिक्शन फेस करती है, उसे हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। इसका सिंपल कंसेप्ट आप ये ले सकते हैं कि आप कोई भी बॉडी है, कोई भी चीज़, आप छोटा सा एक ब्लॉक ले लेते हो, कोई छोटी सी चीज़ ले लेते हो, अगर उस आपका विस्कस फ्लूइड है, लाइक आपके पास है शहद है, शहद के अंदर से आपने उसे गुजारना है, तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, उसकी लेयर्स के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो ज़्यादा है। दूसरी तरफ हमारे पास अगर पानी होता है तो हम सिर्फ उस चीज़ को छोड़ते हैं, वो पानी के अंदर से गुजर जाती है, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी कम होती है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो फोर्स हमारे पास कोई भी बॉडी उस लिक्विड के अंदर से मूव करते हुए फेस करती है, उसे हम क्या कहते हैं, उस फ्लूइड की विस्कोसिटी कहते हैं। तो हमारे पास अब कुछ फ्लूइड्स ऐसे होते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर मतलब इजीली स्लाइड कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो जिनकी विस्कोसिटी कम होगी, जाहिर सी बात है हमारे पास क्या होंगे, वो एक दूसरे फ्लूइड के ऊपर। हम देखते हैं अक्सर कि जो ऑयल होता है, आपने देखा होगा पानी के अंदर वो उसकी सरफेस के ऊपर तैर रहा होता है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह यही होती है, इसकी विस्कोसिटी। अब जिसकी विस्कोसिटी कम, लाइक अगर आप पानी के अंदर ऑयल डालते हो तो उसकी जो लेयर है उसके अपर लेयर के ऊपर क्या करती है, वो स्लाइड करती रहती है, तैरती रहती है। और अगर आप शहद डालते हो उस लिक्विड के अंदर, तो क्या होता है पानी के अंदर, तो शहद बिल्कुल जाके उसके बॉटम में बैठ जाता है। उसकी वजह क्या है? शहद की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, और जो हमारे पास दूसरा है ऑयल होता है, उसकी विस्कोसिटी कम होती है।
उसके बाद विस्कोसिटी की बात करते हैं, तो विस्कोसिटी की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद हम इसे डिनोट करते हैं, तो इट इज़ डिनोटेड बाय ईटा पढ़ते हैं हम, इसे ग्रीक लेटर है ये ईटा। इससे हम कहते हैं विस्कोसिटी का ये कोफिशिएंट है। विस्कोसिटी कोफिशिएंट है ये, विस्कोसिटी कोफिशिएंट जो है ये डिसाइड करता है कि जो आपका लिक्विड है वो कितना थिक होगा या कितना विस्कस होगा। तो लाइक हमारे पास हनी है, टोर जिसे हम लुक कहते हैं उर्दू में, इनके जो हमारे पास होते हैं ईटा ग्रेटर होते हैं, ठीक है। लाइक अगर वाटर की बात करते हैं तो इनके लिए ईटा क्या होगा, स्मॉल होगा। तो ये ज़्यादा विस्कस होते हैं और ये कम विस्कस होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है, आप देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ है, पानी है या फिर इवन कि आप एग्जांपल लेते हो एयर की, तो एयर भी जो है हमारे पास एयर और गैस एंड लिक्विड्स और लिक्विड्स, कोई भी चीज़ हमारे पास एयर है, गैस है या फिर कोई भी लिक्विड है, उनकी जो विस्कोसिटी नॉन ज़ीरो होती है। नॉन ज़ीरो विस्कोसिटी का मतलब क्या है, नॉन ज़ीरो विस्कोसिटी का मतलब ये है कि इनकी जो विस्कोसिटी कुछ ना कुछ होती है। अब आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस तब करते हैं जब आप एक कार के अंदर या किसी बाइक के अंदर मूव कर रहे होते हैं, बाइक के ऊपर बैठ के या कार के अंदर से, तो आप अचानक से जब खिड़की खोलते हैं, मतलब विंडो खोल के अपना हाथ बाहर निकालते हैं, तो आपको फील होता है कि उसकी जो एयर की फ्रिक्शन कितनी आपके ऊपर एक्ट कर रही होती है। हालांकि उसका जो हमारे पास ईटा है वो स्मॉल है, बट उसकी फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है, उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास हम जो मूव कर रहे होते हैं, हमारी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं कि जब आप एक कम विस्कस लिक्विड हो तब भी अगर आप ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ा देते हैं तो क्या होता है कि उसके ऊपर ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करती है। मतलब क्या है कि अगर आप एक स्पीड के साथ पानी के अंदर भी कोई चीज़ डालते हैं तो वो क्या करती है, ज़्यादा फ्रिक्शन को फेस करती है। तो यही जो है हमारे पास वजह बनती है हमारे पास स्पीड की, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, इंक्रीज़ करते हो आप, तो आपके पास जो ये हमारे पास ईटा है ये भी इंक्रीज़ हो जाता है। दैट मीन्स के स्पीड के साथ ये डिपेंड करता है स्पीड के ऊपर। तो आप ये कह सकते हो कि जो चीज़ हम फेस कर रहे होते हैं, कोई भी बॉडी फेस कर रही होती है किसी भी मीडियम के अंदर से पास होने के लिए, उससे हम क्या कहते हैं, ड्रैग फोर्स कहते हैं। ड्रैग फोर्स हमारे पास क्या है, एक फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स है हमारे पास ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स उर्दू में मतलब इसका मतलब होता है खींचना। तो जब भी कोई चीज़ किसी मीडियम के अंदर से मूव कर रही होती है, लाइक ड्रैग हो रही होती है, तो उसके ऊपर जो फ्रिक्शन एक्ट कर रही होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसकी ड्रैग फोर्स कहते हैं उस मीडियम की। अब ड्रैग फोर्स की डेफिनेशन हम कर सकते हैं। Drag force की definition: a moving object through a fluid experiences a retarding force called a drag force। retarding या retardation से आपको याद होगा कि जो अपोज करती है किसी बॉडी की मोशन को हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन या रिटार्डिंग फोर्स कहते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन दूसरे लफ्ज़ों में आप कहते थे कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होती थी। तो ये रिटार्डिंग फोर्स होती है जो कि उसकी मोशन को अपोज करती है। अब ये हमारे पास क्या होती है, इट डिपेंड्स अपॉन जो हमारे पास बॉडी की स्पीड या वेलोसिटी होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगी स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट थ्रू द मीडियम। तो ड्रैग फोर्स जो है हमारे पास ये डिपेंड करती है उस बॉडी की जो है स्पीड के ऊपर। कितनी उसकी स्पीड होगी उतनी ज़्यादा उसके ऊपर ड्रैग फोर्स एक्ट कर रही होगी। तो ड्रैग फोर्स जो है हमारे पास सिंपलेस्ट फोर्स होती है जो भी हमारे पास एक बॉडी जो है उसके अंदर से, लिक्विड के अंदर से मूव करते हुए फेस करती है। अब इसको जो है हम कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हर जगह पे लिक्विड की क्वांटिटी चेंज हो रही होती है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही मुश्किल है। उसके बाद हमें पता है कि अगर बॉडी का जो हमारे पास शेप होती है उसको अगर आप कंसीडर करते हैं तो डिफरेंट शेप्स होती हैं। तो
उसको भी हमारे पास बहुत मुश्किल होता है मेजर करना। तो ड्रैग फोर्स को मेजर करना हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। लेकिन हम एक आइडियल सी सिचुएशन लेते हैं कि अगर हमारे पास जो है कोई फोर्स एफ हमारे पास एक्ट कर रही है बॉडी के ऊपर, और उसका जो हमारे पास बॉडी है वो एक स्फेयर की शेप में है, ठीक है, बॉडी स्फेयर की शेप में, उसका रेडियस क्या है हमारे पास आर है। तो स्लोली मूव कर रही है किसी भी स्पीड वी के साथ इस एक फ्लूइड के अंदर, और जो उसकी विस्कोसिटी क्या है वो ईटा हम कहते हैं, जो हमने पहले बताया। तो हम वो फोर्स जो है दे सकते हैं। सिंपल हम ये कह सकते हैं कि एक बॉडी है स्फेयर ऑफ रेडियस आर मूविंग विद स्पीड v in a liquid of viscosity eta, then drag force F acting on it will be given by force velocity radius Stokes law, F is equal to 6 pi eta आर वी। तो ये हमारे पास वो ड्रैग फोर्स है जो कि बॉडी या एक स्फीयर जिसका रेडियस आर है, वेलोसिटी वी के साथ, ये स्पीड वी के साथ मूव कर रही है एक लिक्विड के अंदर से, जिसका हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, ये डिपेंड करिए उसके ऊपर। अब हमें पता है जो 6 है ये भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, ईटा भी हर एक लिक्विड के लिए कांस्टेंट होता है, और ये जो आर है ये भी स्फीयर का रेडियस है कांस्टेंट है। डिपेंड कर रहा है यहाँ पे हमारे पास एक ही चीज़ है, वो है इसकी स्पीड। स्पीड हमारे पास क्या है, स्पीड और फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब दूसरे लफ्ज़ों में एफ प्रोपोर्शनल टू वी है। जितनी ज़्यादा स्पीड बढ़ाएंगे आप, फोर्स भी उतनी ही बढ़ेगी। अगर इसे कम करते हैं तो ड्रैग फोर्स भी कम हो जाएगी। तो दूसरे लफ्ज़ों में हमारे पास जो ड्रैग फोर्स है डिपेंड्स अपॉन वी, स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रही है, बॉडी की स्पीड के ऊपर। तो ये हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक था जो कि एंड हो गया। मज़ीद जो है हम आहिस्ता आहिस्ता इसको कंटिन्यू करेंगे। कोई भी क्वेश्चन है आप इसे डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ ग्रुप के अंदर, या जैसे आप इजी समझें।